YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के इस व्यापक पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस अध्याय में हम वैदिक ज्योतिष में भावों और उनके अर्थ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली के भाव हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जन्म कुंडली में उनकी स्थिति हमारे व्यक्तित्व, रिश्तों और भविष्य की घटनाओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रकट कर सकती है। वैदिक ज्योतिष में 12 भाव होते हैं। प्रत्येक भाव हमारे जीवन के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि हमारा स्वास्थ्य, धन, रिश्ते और करियर। प्रथम भाव, इसे आरोही या लग्न के रूप में भी जाना जाता है। यह हमारे व्यक्तित्व और शारीरिक रूप, हमारी आत्मछवि और आत्म अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह बताता है कि हम खुद को दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से भी जुड़ा है। दूसरा भाव, इसे धन भाव के रूप में भी जाना जाता है। यह भाव हमारी भौतिक संपत्ति और धन, हमारे मूल्यों और आत्ममूल्य और भौतिक संपत्ति को हासिल करने और बनाए रखने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा भाव, इसे सहज भाव या पराक्रम भाव के रूप में भी जाना जाता है। यह भाव हमारे संचार और भाई बहनों के साथ संबंधों, हमारी मानसिक चपलता और बुद्धि तथा सीखने और खुद को अभिव्यक्त करने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थ भाव, इसे सुख भाव के रूप में भी जाना जाता है। यह भाव हमारे घर और पारिवारिक जीवन, हमारी माता, भवन, वाहन, भावनात्मक सुरक्षा और आराम तथा हमारी जड़ों और विरासत से हमारे संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। पांचवा भाव, इसे संतान भाव एवं बुद्धि भाव के रूप में भी जाना जाता है। यह भाव हमारी रचनात्मकता और बच्चों, हमारे जीवन के आनंद और हमारे उद्देश्य तथा अर्थ की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। छठा भाव, इसे शत्रु भाव के रूप में भी जाना जाता है। यह भाव हमारे स्वास्थ्य, सेवाओं, दैनिक दिनचर्या, हमारे काम और दैनिक कर्तव्यों, चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम भाव, इसे विवाह भाव के नाम से भी जाना जाता है। यह भाव हमारे संबंधों और साझेदारियों, संबंधों को बनाने और बनाए रखने की हमारी क्षमता, संघर्षों को हल करने की हमारी क्षमता और दूसरों के साथ हमारी जरूरतों को संतुलित करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। आठवां भाव, इसे आयु भाव के रूप में भी जाना जाता है। यह भाव पीड़ा, परिवर्तन और उत्थान, चुनौतियों का सामना करने और दूर करने की हमारी क्षमता एवं आध्यात्मिक विकास और आत्मखोज की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। नौवां घर, इसे भाग्य स्थान के रूप में भी जाना जाता है। यह भाव हमारी उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक खोज, हमारी मान्यताओं और दर्शन एवं नए विचारों का पता लगाने और दुनिया के बारे में हमारे ज्ञान तथा समझ का विस्तार करने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। 10वां घर, इसे कर्म भाव के रूप में भी जाना जाता है। यह भाव पिता, हमारे करियर और सामाजिक स्थिति, हमारे लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने की हमारी क्षमता तथा दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा और सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। 11वां भाव, इसे लाभ भाव के रूप में भी जाना जाता है। यह भाव हमारे लक्ष्यों, आकांक्षाओं, सौभाग्य और अवसरों को आकर्षित करने की हमारी समर्थ तथा हमारे सपनों और इच्छाओं को साकार करने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। 12वां भाव, इसे व्यय भाव के रूप में भी जाना जाता है। यह भाव खर्च, विदेश यात्रा, हमारे अवचेतन मन और आध्यात्मिक ज्ञान, अतीत को जाने देने तथा सीमाओं को दूर करने की हमारी समर्थ और खुद को ठीक करने एवं बदलने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।
जन्म कुंडली में भावों की स्थिति हमारे व्यक्तित्व, रिश्तों और भविष्य की घटनाओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए, जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव की स्थिति व्यक्ति के जीवन में घर और परिवार के महत्व को इंगित करती है, जबकि दशम भाव की स्थिति उसके करियर की संभावना का संकेत देती है। आपकी जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव के प्रभावों को समझने से आपको अपने व्यक्तित्व, रिश्तों और भविष्य की घटनाओं के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, तथा आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषी श्री अनूप सक्सेना जी पारंपरिक और आधुनिक ज्योतिष दोनों ही तकनीकों के विशेषज्ञ हैं। वह अपने जातकों को सटीक और गहन गणना प्रदान करने के लिए अपने ज्ञान, कौशल और वर्षों के अपने अनुभव का अद्वितीय संयोजन कर व्यक्तियों की समस्याओं का सटीक उपाय प्रदान करते हैं। वह जन्म ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष और फलित ज्योतिष सहित ज्योतिष की विभिन्न शाखाओं में अत्यधिक कुशल है, जिसके कारण वह जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए सही सलाहकार बन जाते हैं। चाहे वह प्रेम हो, करियर हो या किसी और तरह की व्यक्तिगत समस्या, उनके पास सभी समस्याओं का सटीक समाधान उपलब्ध है।